और बुलेटिन का आगाज़ इस खबर से करेंगे कि वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि बशकीक फसादात में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई है और ना ही किसी तालिबा के साथ ज़्यादती हुई। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दहानी कराई है कि बशकीक में हालात मामूल पर आ चुके हैं। उनकी दरख्वास्त पर मैंने अपना दौरा मुलतवी किया है। किर्गिज़ हुकूमत ने फसादात में मुलविस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इन वाक़यात में मुलविस अनासिर को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत झूठ बोला जा रहा है। सेक्रेटरी ख़ारिजा को आज़ादाना तहकीकात के लिए किर्गिस्तान भिजवाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ये मौक़िफ़ है। बशकीक फसादात में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई है। फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। मुझे वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहां हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी हो कहते कर रहा हूं कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से कोई हिलाकत नहीं हुई। उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते जी कोई ऐसी बात नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि बशकीक में झगड़ा किर्गिज़ और दीग पेश आया। हमलों की जद में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए। हमारी हुकूमत ने बरवक्त नोटिस लेकर तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मामलात की खुद निगरानी की है। अता तारड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है। एक जमात की जानिब से बशकीक वाक़यात पर पाकिस्तानी हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है। ये मौक़िफ़ था अता तारड़ का। टारगेट नहीं थे, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टारगेट नहीं थे, ये वहां के मकामी स्टूडेंट्स और किसी अरब मुल्क के स्टूडेंट्स के दरमियान क्लैश था जिसकी जद में बाकी स्टूडेंट्स आए। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज नहीं थी। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी मुजम्मत और इसी तमाम तर मामले पर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि बशकीक में ख़वातीन तलबा की हरासगी से मुतालिक खबरें मुकम्मल तौर पर झूठ साबित हुई हैं। हमारी कोशिश है जो तलबा आना चाहते हैं उनको जल्द वापस लाया जाए। फारेवाइल या ज़रा टाइम के लिए तो उनको वही से निकाल दिया जाए। तो जिस तरह तफसीली बात हुई कि जो भी आना चाहते हैं वही एम्बेसी में हेल्पलाइन मौजूद है और अपने नाम लिख सकते हैं और उसको हम वही से निकाल कर पाकिस्तान ले आएंगे। अभी ये एक काम रह गया, दूसरी तो बात उसमें तो कोई रुकावट भी नहीं है और हमारी तरफ से हर तरफ की सपोर्ट है। और अभी अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। नायब वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार की 21 मई को किर्गिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात तय पा गई है। इसहाक़ डार की मुलाकात कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगी। इसहाक़ डार 20 से 21 मई तक कज़ाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 21 मई को किर्गिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात तय पा गई है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं N148 का, जहां मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जारी है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गर्मी के बायस वोटर की शरह कम है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। मुल्तान के हल्के N148 का बड़ा मार्का है। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर की तादाद इंतहाई कम है। मुल्तान में सूरज भी सवा नेज़े पर पहुंच चुका है। मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ आसिफ बलोच। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है और वोटर्स की आमद के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हल्का N148 पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि बिला तातुल इस वक्त भी जारी है। जैसे आपने बताया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त मुल्तान में और 12 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबूर कर गया है। तो वोटर की तादाद ना होने के बराबर है, बल्कि बहुत कम है। यहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो 1068 है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 162 लोग सिर्फ महज 162, हालांकि ये शहरी इलाका है। वैसे
जो ये पूरा हल्का है ये ज़्यादातर दही इलाके में मशहूर जो है मौजूद है, लेकिन यहाँ पर शहरी है उसके बावजूद यहाँ पर शहरियों की जो इंटरेस्ट है इस इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में या पर्टिकुलर इस पोलिंग स्टेशन पे वो कम दिखाई दे रहा है और सिर्फ 162 लोगों ने अब तक अपने वोट जो हैं यहाँ पर कास्ट किए हैं। गर्मी की शिद्दत कहा जाए या ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही जो टर्नआउट होता है वो कम होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब टर्नआउट बहुत कम है। अभी अब 2 घंटे से कम वक्त रह गया है, तो सोचा यही जा रहा है कि अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा जैसे ही शाम 4 बजे तक का टाइम होगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है उसमें भी हो सकता है कि इजाफा हो, जो शहरी वोटर हैं वो भी बाहर निकलें। अभी की जो तादाद है वो बहुत कम है और काफ़ी यहाँ पर जो लोग हैं, लेकिन जो दही हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाँ पर वो वोटर्स हैं वो काफ़ी हद तक बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पर टर्नआउट शहरी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से कदरे बेहतर है। जो बिला तातुल 5 बजे तक ये जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी रहेगा और 5 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो गेट बंद कर दिए जाएंगे। जो अशखास अंदर मौजूद होंगे, जो वोटर्स अंदर मौजूद होंगे, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी और उसके बाद जब गेट बंद होंगे और 6 बजे के बाद जो है यहाँ पर गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। तो देखना यही होगा कि जो बड़ा टाकरा है, जो अली कासिम गिलानी जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के, जिनकी ठीक है, बड़ा टाकरे की तवक्को है। बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, आप इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुल्तान के हल्का N 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और गर्मी की शिद्दत के बायस वोटर इंतहाई कम हैं। सियासी रहनुमाओं के भी हसास पोलिंग स्टेशन पर दौरे जारी हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर पोलिंग स्टेशन के दौरे पर पहुंचे हैं। हमारे नुमाइंदे हसीब अवान उनके हमरा हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी हसीब अवान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है उनका? बात करेंगे मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन की। N 148 का जो मार्का है वो आज सजा हुआ है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं बैरिस्टर तैमूर में और इसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ साबिक वजीर मुमलिकत और साबिक चीफ विप मलिक आमिर डोगर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं। अभी तक तो इलेक्शन को ठीक देख रहे हैं, मुतमिन है। देखना ही है कि जब ये रिज़ल्ट इकट्ठा होगा उसके बाद नतीजा क्या आएगा। आवाम की नज़रें इस प्रोसेस पर नहीं है जो आज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हुआ है। आवाम की नज़रें उस प्रोसेस पे हैं जब ये रिज़ल्ट कंसोलिडेट होगा और सुबह रिज़ल्ट फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर उस पर्चे पे क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से आफ्टर जो पोलिंग है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया और इसके साथ साथ वो पुरुमीद है कि उनका जो कैंडिडेट है वो भारी अक्सरियत से जीतेगा और अब तक के जो इंतज़ामात हैं वो तसल्ली रखते हैं। जी, मुल्तान के हल्का N 148 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन में वोटर्स का रश बढ़ने लगा है। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का भी रश है। 275 पोलिंग स्टेशन में से 72 मर्द, 72 ख़वातीन और 131 मुश्तरका हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा फ़िज़ा मरियम से। फ़िज़ा, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाबात का जो सिलसिला है वो आज 19 मई को सुबह 8 बजे जो है शुरू हो चुका था और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। और मुल्तान शहर के पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 275 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 218 में मौजूद हूँ। ये कंबाइन पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर ख़वातीन वोटर्स भी वोट कास्ट कर रही हैं और मर्द हजरात भी वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटर्स की अगर टर्नआउट की बात की जाए तो क्योंकि मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस है और इसके अलावा मुल्तान शहर में जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से भी और ज़िमनी इंतखाबात की वजह से भी, क्योंकि आम इंतखाबात में देखा गया था कि टर्नआउट मुल्तान शहर का ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा था, इस हल्के का टर्नआउट भी ज़्यादा था, लेकिन आज जो है वोटर्स इतनी बड़ी तादाद में नज़र नहीं आ रहे। 69 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं और 3000 पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पे मामूर किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। इंसाफ ना मिला तो लॉन्ग मार्च करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये धमकी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बिजली भी हम दे रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम भी हम पर लग रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सुतैली माह वाला सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। बिजली के भी 1510 अरब बकायाजात हैं। फाटा के लिए जो खराजात मिलने चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिले। चोरी का इल्ज़ाम भी हम पे, बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा
ना हक दिया जा रहा है, उल्टा हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है, और सिर्फ आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है उस दिन से ये मामला चल रहे हैं। इन्होंने कमिट किया था कि वो फाटा में डेवलपमेंट काम और जो वहाँ के अखराजात हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें देंगे। एक पैसा उस मद में नहीं दिया जा रहा। जो हमारी तरफ इनके बकायाजात हैं जो हमें देने चाहिए वो हमें नहीं दिए जा रहे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या निकला उसमें से? कहां है वो जिन्होंने कहा था 450 बच्ची रेप हुई है? अगर उन पर कोई एक्शन होगा तो कहा जाएगा जी आजादी इजहार है। क्या उनको कटहरे में नहीं लाना चाहिए? क्या वो बाप और माँ, उनका एक एक लम्हा जो है वो उनके लिए कयामत से कम है? जिनको ये कहा, जिनकी बच्चियां वहां पढ़ रही थी, या कल जिनके बच्चे वहां थे, जुल्म हुआ जो हुआ वहां, हम किसी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं समझते। लेकिन उससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि अफवाह साजी की गई सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, हुकूमत को गंदा करने के लिए। भाई आप हुकूमत से लड़ाई लड़ें या अपने चंद व्यूज लेने के लिए, इसका जवाब भी तो किसी को लेना। आगे बढ़ते हैं, आपको हम खबर देते हैं कि पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। ज़रा ये बताते हैं कि मौशी टीम और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से होंगे। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत भी होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ का तयन किया जाएगा। FBR और रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF में ये बेल आउट पैकेज के असूल हैं जिसके लिए मुज़ाकरात हैं। ज़रा ये बताते हैं, मौशी टीम और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से होंगे। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत भी की जाएगी। शदीद गर्मी का राज है। 21 मई से 27 मई तक हीट वेव का शदीद खतरा जाहिर किया गया है। PDMA ने इस हवाले से आगाह कर दिया है। PDMA ने कहा है कि बहावलपुर, रहम यार खान, DG खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA ने पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमा सेहत ने हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी है। शहरों को हिदायत की गई है कि शहरी सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से भी गुरेज करें। उधर हैदराबाद शहर में शदीद गर्मी की वेव है और दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक के कैंप भी लगा दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद अली हमजा ज़ैदी से। अली, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की और लोगों को क्या हिदायत जारी की गई हैं? बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों गर्मी की शदीद लपेट में है। आज भी हैदराबाद में दर्जा हरारत बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। शदीद गर्मी की वजह से जो हैदराबाद के शहरी हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से नहीं निकल रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो सरों को ढाँप कर निकल रहे हैं और ठंडे और सायादार मकामात का रुख कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो अब तक कहीं पर भी कोई हीट स्ट्रोक कैंप नहीं लगाया गया है, लेकिन जो समाजी तंजीमें और मुख्तलिफ NGOs हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर ठंडे मशरूब भी पिलाए जा रहे हैं और ठंडे पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। हैदराबाद में इस वक्त जो है सूरत हाल ये है गर्मी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बहुत कम नज़र आ रही है और हैदराबाद के शहरी यही कह रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्हें दुश्वारी है और जब लोड शेडिंग हो जाती है तो उनकी दुश्वारी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो गर्मी के दौरान उन्होंने ये मुतालबा किया है इसको काम से कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो कम से कम की जाए। जी, बहुत शुक्रिया अली आपका। बात करें फैसलाबाद की, तो नाज़रीन फैसलाबाद में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर और आंखों को ढांप कर बाहर निकलें। मज़ीद जानते हैं एहतशामुल हक से। एहतशाम, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी आज शदीद गर्मी है और ये गर्मी का सिलसिला गुज़िश्ता 5 से 6 रोज़ से जारी है और आने वाला एक हफ़्ता जो महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आने वाले हर दिन जो है वो 1 से 2 डिग्री दर्जा हरारत ऊपर ही जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत फैसलाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए
शहरियों की, तो शहरी इंतहाई परेशान है गर्मी की वजह से। जितने भी लोग बाहर निकल के काम करते हैं खसूसी तौर पर, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितने लोग बाहर काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई अगर सड़क पर निकल कर धूप में किसी को काम करना पड़ता है, तो वो अपने सर और आँखों की खसूसी तौर पर हिफाजत करें, सर पे कपड़ा रखें, इसके अलावा जो या कोई कैप पहने। जबकि जो आँखों के लिए भी चश्मे का इस्तेमाल किया जाए ताकि आँखों को और सर को नुकसान ना पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और कोशिश करें कि ठंडी जगहों पर रहें। जी ठीक है, कोशिश करें कि ठंडी जगहों पर रहें। बात करते हैं अब लाहौर की। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा है। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है। लाहौरियों ने छुट्टी के रोज़ गर्मी से निजात पाने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। नुमाइंदा एक न्यूज़ दरियाए रावी किनारे स्विमिंग पूल पर इस वक्त मौजूद हैं राना वहीद। राना वहीद, बताइएगा किस तरह से गर्मी का मुकाबला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो है लाहौर के अंदर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ जो है चमक रहा है। इस तरह अगर कहा जाए तो सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। और इसके बाद लाहौरी जो हैं उन्होंने स्विमिंग पूल का रुख किया है। यहाँ पे मेरे साथ लाहौरी मौजूद भी है, उनसे बात भी करते हैं कि इतनी गर्मी में वो स्विमिंग पूल पर आकर उनको कैसा लग रहा है। सूरज वाकई एज यू सेड आग बरसा रहा है और पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है, फ्रेश वाटर है जो कि ट्यूबवेल से आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का बहुत ज़रूरी था आना छुट्टी वाले दिन, ताकि हम लाहौरी सारे एंजॉय कर सकें और गर्मी को भी एंजॉय कर सकें। हालांकि हर चीज़ लोग नेगेटिव देखते हैं कि गर्मी आ रही है, बट पॉजिटिव भी देखनी चाहिए, वरना ऐसा गेट टुगेदर बहुत कम होता है। लाहौरी काम होता है। कैसा लग रहा है स्विमिंग पूल पर? बाबा जी असी पिंडों आए हैं, यकीन करके जानो तो छबड़ा ही नहाईदा सी, इतने आन के यकीन छाला मारियां। जो लोग हैं उनका कहना है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी जरूर है लेकिन वो स्विमिंग पूल पर आकर उनका जो मौसम है वो भी बदल गया है और पानी ठंडा लग रहा है उनको और खूब एंजॉय।